औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, कल हमने जो है ना एसीजी के बारे में पढ़ा था, उसमें थोड़ा रहता है ना, उसको भी कवर करेंगे। फिर जो है ना एवी ब्लॉक वगैरह मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, एसीजी में हमने पढ़ा था उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फिर उसके बाद जो है ना हमने पढ़ा था ये QRS कम्प्लेक्स, ये हमारे साथ ये पी वेव्स, QRS कम्प्लेक्स, फिर टी वेव। ठीक है, और ये पी के स्टार्ट से और क्यू के स्टार्ट तक जो है ना ये हमारे साथ क्या है, PR इंटरवल। ठीक है, क्यू के स्टार्ट से और टी से लेकर ये है QT इंटरवल। ओके, ठीक है। तो हमने पहले जो है ना PVO पढ़ा था, PVO की एब्नॉर्मलिटीज़ पढ़ी थी। फिर उसके बाद जो है ना PR इंटरवल पढ़ा था, उसकी एब्नॉर्मलिटीज़ पढ़ी थी। उसको भी आगे आगे फिर जो है ना इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे कि एवी ब्लॉक है, कंडक्शन जो ब्लॉक है वो PR इंटरवल की वजह से या प्रोलंगेशन हो जाती है या उसमें या शॉर्टन हो जाती है। ओके, फिर QRS कम्प्लेक्स को पढ़ा, उसकी एब्नॉर्मलिटी को पढ़ा। फिर उसके बाद जो है ना हमने टी वेव को पढ़ा। ठीक है, इसमें एक आता है यू वेव भी आता है, यू वेव नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल जो है ना प्रेजेंट होते हैं। ये टी वेव जो है ना हमारे साथ इलेक्ट्रोलाइट को ज़्यादातर जो है ना वो मतलब रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल भी जाहिर करता है और इलेक्ट्रोलाइट को भी जो है ना जाहिर कर सकता है। ठीक है, तो इसमें रहता क्या है, हमारे साथ इंपॉर्टेंस ऑफ एसीजी रहती है। क्या इंपॉर्टेंस ऑफ एसीजी, हमारे साथ एसीजी की इंपॉर्टेंस क्या है। हमने ये एसीजी पढ़ी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एसीजी के जरिए हम हार्ट रेट को, सबसे पहले हार्ट रेट को मालूम कर सकते हैं, रिदम को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना इसके साथ साथ जो है ना हम एसीजी से एक्सिस को भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, एक्सिस ऑफ डिविएशन। ठीक है, डिविएशन किस तरफ है, लेफ्ट साइड पे हुआ है या राइट साइड पे हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने चौथा क्या मालूम करना है इससे एसीजी के जरिए, ST एलिवेशन या ST डिप्रेशन। ओके, ठीक है। अब एक एक को बारी बारी पढ़ेंगे ताकि जो ना समझ आ जाए। सबसे पहले हमने हार्ट रेट को मालूम करना है। हार्ट रेट को एसीजी के जरिए किस तरह मालूम करते हैं। हार्ट रेट को मालूम करने का तरीका ये है कि हम जो हमारे साथ RR इंटरवल है, RR इंटरवल को देखेंगे। RR इंटरवल को, RR इंटरवल या तो रेगुलर होगा, ठीक है, या तो इरेगुलर होगा। अगर रेगुलर है, ठीक है, अगर रेगुलर है तो फिर हमने हार्ट रेट को किस तरह मालूम करना है, और अगर इरेगुलर है तो फिर हमने जो है ना हार्ट रेट को किस तरह मालूम करना है। ठीक है, अगर RR इंटरवल के दरमियान 4 लार्ज बॉक्सेस आ जाए, ठीक है, RR इंटरवल के दरमियान रेगुलर हो और उसके दरमियान 4 लार्ज बॉक्स, क्या 4 लार्ज बॉक्सेस आ जाए। ठीक है, तो फिर हमने हार्ट रेट को डिवाइड करना है। हमने पढ़े थे बॉक्सेस, एक होते हैं लार्ज बॉक्सेस, एक होते हैं स्मॉल बॉक्सेस। ये जो लार्ज बॉक्सेस होते हैं, इसकी रेगुलर रिदम को मालूम, हार्ट रेट को मालूम करने के लिए हमने रेगुलर में, अगर आर इंटरवल रेगुलर हो, एक RR इंटरवल के दरमियान अगर लार्ज बॉक्सेस हमारे साथ कितने आ जाए, 4, तो फिर हमने हार्ट रेट को किस तरह मालूम करना है। हार्ट रेट हमारे साथ आ जाएगा, ये जो 4 लार्ज बॉक्स है इसको डिवाइड करेंगे 300 पे। ठीक है, इसका आंसर आता है हमारे साथ 75 बीट्स पर मिनट। ओके, और अगर स्मॉल बॉक्सेस को के जरिए मालूम करना है तो फिर हमने हार्ट रेट को 1500 पे जो है डिवाइड करना है। ठीक है, जो आंसर आता है वो हमारे साथ हार्ट बीट होगा। ठीक है, जितने भी लार्ज स्मॉल बॉक्सेस हो उसको उस पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, और जितने भी लार्ज बॉक्सेस हो बिटवीन द RR इंटरवल, तो हमने फिर उसको 300 पे डिवाइड करना है। अगर लार्ज बॉक्सेस लेने हैं तो 300 पे डिवाइड करना है, अगर स्मॉल बॉक्सेस लेने हैं तो फिर 1500 पे डिवाइड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमने रिदम को मालूम, अगर इरेगुलर हो, इरेगुलर RR इंटरवल, ठीक है, RR जो डिस्टेंस है, RR डिस्टेंस अगर इरेगुलर हो तो फिर हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ R को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ हार्ट रेट आ जाएगा। ठीक है, सिंपली अगर रेगुलर RR इंटरवल हो तो फिर बॉक्सेस को, अगर लार्ज बॉक्सेस हो 300 पे डिवाइड करेंगे, अगर स्मॉल बॉक्सेस हो 1500 पे डिवाइड करेंगे। इरेगुलर RR इंटरवल हो तो फिर हमने नंबर ऑफ R को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो हमारे साथ उसका हार्ट रेट आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा हमने मालूम करना है क्या, रिदम को हमने मालूम करना है। रिदम आया, रिदम रेगुलर है या इरेगुलर है। ठीक है, वो आसान है। अगर RR इंटरवल हमने देखना है, RR इंटरवल उसमें भी अगर रेगुलर हो और कांस्टेंट डिस्टेंस में हो तो रेगुलर रिदम, अगर इरेगुलर लेना हो तो नॉन कांस्टेंट डिस्टेंस होगा, कांस्टेंट डिस्टेंस होगा। तो रिदम को हमने किस तरह मालूम करना है, RR इंटरवल को देखना है। ठीक है, RR इंटरवल को देखना है। ठीक है, अगर कांस्टेंट हो तो सही है, रेगुलर है, मतलब मुसलसल आ रही है। अगर कांस्टेंट ना, नॉन कांस्टेंट हो, नॉट कांस्टेंट हो, तो फिर हमारे साथ रिदम क्या होगा, इरेगुलर। ये तो इजी है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। फिर उसके बाद हमने एक्सिस को मालूम करना है। तीसरा जो पॉइंट है हमारे साथ, एक्सिस को मालूम करना है। एक्सिस को मालूम करने का आसान तरीका है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमने लेना है क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये प्लस ले लेंगे। ठीक है, इस पे हमने डिविएशन को मालूम करना है, आया एक्सिस ऑफ डिविएशन किस तरफ है। ठीक है, और नेगेटिव कौन सा है और पॉजिटिव कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले हमने नॉर्मल एक्सिस को देखना है। नॉर्मल एक्सिस को हमने किस तरह मालूम करना है। नॉर्मल एक्सिस पहले 2 लीड्स में देखना है, लीड 1 और AVF में देखना है। ठीक है, अगर लीड 1 में वर्सेस लिम्ब लीड AVF, ठीक है,
इन दोनों में हमने देखना है कि ये जो हमारे साथ क्यू आर एस की आर का जो हाइट है और एस का जो डेप्थ है, इन दो चीज़ों को देखना है। ठीक है, अगर आर हमसे हमारे साथ जो है ना आर का हाइट बड़ा हो एस से, ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। आर इसको इस तरह मालूम करें, आर माइनस एस इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, ये लीड 1 में हमने देखा। लीड 2 में भी इस तरह देख लेंगे, आर माइनस एस इज इक्वल टू पॉजिटिव, क्योंकि हमारे साथ जो एसीजी होती है, ठीक है, एसीजी में हमारे साथ क्यू आर एस कम्प्लेक्स, फिर उसके बाद जो है ना टी वेव, उसके बाद अगर इसका हाइट आर का हाइट हमारे साथ बड़ा हो एस के डेप्थ से, ठीक है, एस के डेप्थ से, तो फिर हमने आर माइनस एस लिखना है, तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, और इसी तरह लीड एवीएफ में भी इस तरह करेंगे, इसका हाइट देखेंगे क्यू आर एस पी वेव और टी वेव, इसका हाइट देखेंगे, अगर आर का हाइट बड़ा हो एस के डेप्थ से, तो हमने जो है इसको पॉजिटिव कंसिडर करना है। नॉर्मल में इस तरह होता है, दोनों लीड्स में नॉर्मल में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक्सट्रीम एक्सिस ऑफ डिविएशन, एक होता है एक्सट्रीम एक्सिस ऑफ डिविएशन, ठीक है, एक्सट्रीम एक्सिस ऑफ डिविएशन में क्या होता है, इसमें आर की हाइट कम है एस की डेप्थ से, इसमें आर की हाइट, इसमें इस तरह होता है, आर की हाइट कम होती है एस की डेप्थ से। ठीक है, तो हमारे साथ इसका आंसर कितना, लीड 1 में हम क्या देखेंगे, लीड 1 में हमने देखना है आर माइनस एस इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव, लीड 1 में। लीड एवीएफ में क्या आएगा, एवीएफ में क्या आएगा, आर माइनस एस इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, ये क्यों पॉजिटिव आया, क्योंकि हमारे साथ जो आर की वैल्यू है वो एस की डेप्थ से क्या है, बड़ा, दोनों में नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसमें भी नेगेटिव है, आर माइनस एस, ये इसमें भी नेगेटिव और इसमें भी नेगेटिव। ठीक है, फिर होता है राइट एक्सिस ऑफ डिविएशन, राइट एक्सिस ऑफ डिविएशन। ठीक है, ताकि टाइम बच जाए हमारे साथ, इसमें लीड 1 और लीड एवीएफ, इनमें से आर माइनस एस जो होता है लीड 1 में नेगेटिव आएगा और लीड एवीएफ में जो है पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आर माइनस एस इज इक्वल टू नेगेटिव, आर माइनस एस इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, लेफ्ट एक्सिस ऑफ डिविएशन क्या होती है, इसमें लीड 1 में और लीड एवीएफ में देखेंगे, तो इसमें आर माइनस एस हमारे साथ पॉजिटिव आता है और इसमें आर माइनस एस नेगेटिव आता है। ठीक, तो इसकी बुनियाद पर हमने मालूम करना है कि जो ना हमारे से जो एक्सिस ऑफ डिविएशन होती है, अगर राइट एक्सिस ऑफ डिविएशन हो या लेफ्ट एक्सिस ऑफ डिविएशन, इसका फायदा क्या है, राइट एक्सिस ऑफ डिविएशन और लेफ्ट एक्सिस ऑफ डिविएशन का फायदा क्या है, इससे हम मालूम कर सकते हैं, क्या मालूम कर सकते हैं, हमने ट्रिक्स इसके लिए बनाई है, परल डिजीज। ओके, तो ये सारे डिजीज के नाम है। सबसे पहले पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, फिर उसके बाद इंट्रोलेटरल एमाई, ठीक है, फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी, ओके, फिर उसके बाद एल से हमारे साथ लेफ्ट पोस्टीरियर हेमी ब्लॉक, ओके, फिर उसके बाद लास्ट जो हमारे साथ है, सॉरी ये डी नहीं है, ये डब्ल्यू, ठीक है, वुल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम, ओके, फिर उसके बाद लेफ्ट एक्सिस ऑफ डिविएशन का फायदा क्या है, इससे हम मालूम कर सकते हैं, इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है लेवल, ठीक है, एल से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ओके, फिर आई से जो है हमारे साथ क्या है, इंपीरियर वाले माई, फिर उसके बाद वी से हमारे साथ आता है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ठीक है, फिर एल है लेवल डब्ल्यू, ठीक है, इसमें भी डब्ल्यू आता है, ये वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम दोनों में कॉमन है, लेफ्ट इंटीरियर हेमी ब्लॉक, ठीक है, तो ये हमारे साथ, फिर आखिर में जो ना वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है। तो इसका ये फायदा है ना एक्सिस ऑफ डिविएशन का, मैंने सिंपली बता दिया आप लोगों को, पहले मैं जो है आप लोगों के साथ जो है वो थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। ये लेफ्ट एक्सिस ऑफ डिविएशन हो गया, ये एक्सट्रीम एक्सिस ऑफ डिविएशन हो गया, ये हमारे साथ राइट एक्सिस ऑफ डिविएशन हो गया, नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल एक्सिस ऑफ डिविएशन इस तरह होता है। तो इससे हमने मालूम किया नॉर्मल एक्सिस ऑफ डिविएशन हमने लीड 1 में देखना है और एवीएफ में देखना है। आर माइनस एस जो हमारे साथ पॉजिटिव आता है, आर की जो हाइट होती है एस से बड़ा होता है तो पॉजिटिव आएगा आंसर, आर माइनस एस अगर उसकी आर की हाइट बड़ा है एस से जो है नॉर्मल में जो है आर की हाइट हमेशा बड़ी होती है ना एस की डेप्थ से, ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव आएगी, ठीक है। फिर एक्सट्रीम एक्सिस ऑफ डिविएशन में क्या होता है, इसमें आर की हाइट कम होती है एस की डेप्थ से, तो हमें मालूम होता है कि ये कौन सी बात का एमआई है या कौन सी डिजीज है हार्ट के, ठीक है। इसी तरह एक्सट्रीम एक्सिस ऑफ डिविएशन में कि आर माइनस एस माइनस आएगा, ठीक है, दोनों में। राइट एक्सिस ऑफ डिविएशन में एक में माइनस आएगा, एक में पॉजिटिव आएगा, लेफ्ट एक्सिस ऑफ डिविएशन में एक में पॉजिटिव आएगा, एक में नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसको हमने देखा नॉर्मल एक्सिस ऑफ डिविएशन हमारे साथ कितनी है, नॉर्मल एक्सिस ऑफ डिविएशन कितनी -32
प्लस 90 डिग्री। ओके, ये है नॉर्मल एक्सिस ऑफ डेविएशन। फिर राइट एक्सिस ऑफ डेविएशन इसकी वैल्यू है एक्सट्रीम एक्सिस ऑफ डेविएशन माइनस 90 से लेकर प्लस माइनस 180 तक है। ठीक है, ये एक्सट्रीम एक्सिस ऑफ डेविएशन। फिर राइट एक्सिस ऑफ डेविएशन प्लस 90 से लेकर एक ही बार मैंने लिखी, सॉरी, प्लस 90 से लेकर प्लस 180 तक है। ठीक है, डिग्री। लेफ्ट एक्सिस ऑफ डेविएशन हमारे साथ कितना है, माइनस 30 से लेकर माइनस 90 तक है। ये लेफ्ट एक्सिस ऑफ डेविएशन। ठीक है, इस एक्सिस ऑफ डेविएशन के जरिए हमने ये डिजीज को मालूम करना। पैरेलल डब्ल्यू, फिर जो है ना लेवल डब्ल्यू। पैरेलल का मतलब है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इंट्रोलेटरल एमआई, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, लेफ्ट पोस्टीरियर हेमी ब्लॉक और वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। ठीक है, फिर लेवल से जो है ना हमने लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, इंफीरियर वाल एमआई, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक और वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। ये हम एक्सिस ऑफ डेविएशन के जरिए जो है ना मालूम कर सकते हैं। फिर हमारे साथ दूसरा आता है एसटी सेगमेंट। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, एसटी सेगमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? या तो हमने एलिवेशन देखना है इसमें, या तो हमने डिप्रेशन देखना है। ठीक है, ये आगे जाके आप लोगों को जो है काम आएगी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज में। ठीक है, इसमें जो है ना आप लोगों को काम आएगी जो सिंड्रोम है जिसमें स्टेबल इंजाना, अनस्टेबल इंजाना और एमआई आता है ना, इंफीरियर वाले एमआई और लेटरल वाले एमआई, इंट्रोलेटरल, उसमें जो है ना एसटी सेगमेंट का जो है ना काम आएगा। ठीक है, स्टेमी और नॉन स्टेमी में काम आएगा। ठीक है, तो आप लोग इधर समझ लेते जो है आगे आप लोगों के लिए आसानी होगी। ठीक है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन या डिप्रेशन, इसको हमने देखना है। अगर एसटी सेगमेंट अगर एलिवेशन हुआ है, एसटी सेगमेंट कैन बी सीन इन द लीड 2, 3 एंड एलिवेट इफ एलिवेटेड इन पीरियड 1। ठीक है, सिंपल। एसटी सेगमेंट हमने एसटी सेगमेंट देखा इसमें लीड 1 में, लीड 2 3 एंड एविएट में। इफ एलिवेटेड इन these leads, so we consider that there is इंफीरियर वाले में। ठीक है, अगर लीड 2, 3 एंड एविएट में एलिवेशन हुई है ऐसे सेगमेंट पे, तो हम कंसीडर करेंगे कि इसमें इंफीरियर वाले में। अगर ये एलिवेटेड है लीड 1 में एलिवेटेड इन लीड 1 में, एवीएल में, V5 में एंड V6 में। ठीक है, तो हम कंसीडर करेंगे कि ये लेटरल वाले में, लीड 1 में, एवीएल में, V5 में, V6 में। तो हम कंसीडर करेंगे लीड, ये कौन सा वाले में है, लेटरल वाले में। ठीक है, इफ एलिवेटेड इन लीड V1, V2, V3, V4 इंटेरोसेप्टल वाले में होगा। लीड V1 से लेकर V4 तक अगर एलिवेशन हुई है तो हम कंसीडर करेंगे कि इसमें क्या है, कौन से वाले में है, एंटीरोसेप्टल वाले में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एसीजी, हमें देखते हैं। और ये एलिवेशन और डिप्रेशन का मैं आप लोगों को बता दूं एसीजी के जरिए। ये हो गया हमारे साथ पी वेव, फिर हमारे साथ जो है ना क्यूआरएस कम्प्लेक्स हो गया, फिर टी वेव। ठीक है, पी वेव, क्यूआरएस एंड टी वेव। ये हमारे साथ ये जो लाइन है जिस पे एसीजी बनी हुई है, इसको आइसो इलेक्ट्रिक लाइन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। अगर इस लाइन से एसीजी प्रिंट हो गई ऊपर तो हम इसको कहते हैं एलिवेटेड एसीजी। ठीक है, अगर इससे नीचे आ गई तो हम कहते हैं डिप्रेस्ड एसीजी। ओके, तो ये हो गया क्या, एलिवेशन और डिप्रेशन इन एसीजी। तो ये हमारा जो टॉपिक था आज एसीजी का हमने कंप्लीट किया। इसके बाद जो है ना हम एवी नोडल कंडक्शन ब्लॉक जो होते हैं, एवी नोडल कंडक्शन ब्लॉक, अगला टॉपिक हमारा होगा क्या, एवी नोडल कंडक्शन ब्लॉक। ठीक है, ये एसीजी हमने डिटेल से समझी। तो जो है ना अगर आप लोगों को ये एसीजी समझ आ गई तो इंशाल्लाह एवी नोडल कंडक्शन जो ब्लॉक होते हैं ना, ये आप लोगों के लिए बहुत आसान होंगे। ठीक है।